गठन हुआ था मित्रों, और आरएसएस का स्थापना में इसके नेता ने जिसकी चर्चा सार्वजनिक के रूप में किया गया है, जब बायोलॉजी उसने लिखा तो 5 प्रस्ताव उसमें लाए गए। कौन कौन प्रस्ताव? पहला प्रस्ताव जो सबसे घातक है इस देश के गरीबों के लिए, थोड़ा सा शांत कराइए, आरएसएस के प्रस्तावना में उसके बायोलॉजी में पहली बात लिखा गया, मैं उस देश के आजादी को नहीं मानता जिसमें समानता का अधिकार दिया गया हो, इससे बेहतर है विदेशी हुकूमत। ये लिखा, क्या लिखा? मैं उस देश के आजादी को नहीं स्वीकार करता जिसमें दबे कुचले बेचारा और वंचित लोगों को बराबर का अधिकार दिया गया हो, हम उस आजादी को नहीं मानते, बल्कि इससे बेहतर था विदेशी हुकूमत। इसने लिखा। दूसरा क्या लिखा? दूसरा इसने लिखा आरएसएस के प्रस्तावना में उसके बायोलॉजी में भारत के संविधान को नष्ट करो। ये मामूली बातें हैं, कान खोल कर सुनिएगा दोनों कान। इसने 2 बातें जो लिखा, 5 प्रस्ताव इसने लिखा अपने बायोलॉजी में, लेकिन 2 जो प्रस्ताव है वो राष्ट्र हित में नहीं है। पहला प्रस्ताव, हम उस देश की आजादी को नहीं मानते, तो आप कौन सा आजादी मानते हैं? किस आजादी की बात करते हो भाई? इस देश की आजादी के लिए इस हिंदुस्तान के लाखों लोगों ने सहारा दे दिया, कई नौजवानों ने फांसी के फंदे पर चढ़ गए, कई माता और बहनों के सिंदूर उड़ा गया। क्या उस आजादी को नहीं मानते? क्या भारत का वह आजादी अस्वीकार करने योग्य है? और तुम लिखते हो भारत के संविधान को नष्ट करो। मित्रों, जब लालू प्रसाद यादव ने आगाह किया हिंदुस्तान के नौजवानों को, अरे देश के नौजवानों, देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, हम लोगों ने कभी समझा नहीं, हमने कभी समझा नहीं। लेकिन इसी हिंदुस्तान के जो सबसे बड़ा सदन है लोकसभा, और उसी लोकसभा के सामने इसी हिंदुस्तान के राजधानी दिल्ली में जब अम्बेडकर साहब और देश के संविधान को लोगों ने खुलेआम जलाया, तो देश के नौजवानों का कान खड़ा हो गया कि लालू प्रसाद यादव ठीक कहते थे कि देश का संविधान खतरे में है। लालू प्रसाद यादव ठीक कहते थे कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। कब हमारे लोगों ने समझा? जब अम्बेडकर साहब के सबसे बड़ी कीमती चीज जिसके हिंदुस्तान के मानचित्र पर जिसने खींचा, याद रखिएगा संहोली के नौजवान साथियों, जब देश आजाद हुआ उस समय में हिंदुस्तान की आबादी लगभग 70 करोड़ थी, और 70 करोड़ लोगों में किसी के पास बौद्धिक क्षमता नहीं थी कि भारत का मानचित्र खींचते और हिंदुस्तान का संविधान लिखते। अम्बेडकर साहब को यह काम दिया गया था। अम्बेडकर साहब ने 80 करोड़ लोगों के लिए चलने का रास्ता बनाया जिसको भारतीय संविधान कहते हैं। उस संविधान को जब चलाया गया इसी हिंदुस्तान के धरती पर, तब दबे कुचले वंचित लोगों के काम खड़ा हुआ, और देश के राजनीति करने वाले लोग जो भारतीय जनता पार्टी की गुलामगिरी करते हैं, जो भिन्न भिन्न दलों में आपके लोग सांसद बनकर बैठे हुए दिल्ली के महलों में, मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की गुलामगिरी करते हैं, वैसे लोग अपनी आवाज बंद कर दिया। लेकिन सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले लोग इस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को सबक सिखाने के लिए हमारे लालू प्रसाद यादव तैयार है। देखो, साथियों ने कहा, बड़ी बारीकी से साथियों ने कहा कि इस हिंदुस्तान के धरती पर एक लौटा नेता है लालू प्रसाद यादव, जब कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज आपको समझना होगा, आज समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कौन कर रहे हैं लोग, और हमारे दबे कुचले लोगों को अपमानित कौन कर रहे हैं लोग। कब समझिएगा इस चीज को? कब समझिएगा संघों के नौजवान साथियों? ये राजनीति है, राज्य में नीति छुपा हुआ है, इसको समझना होगा, ये समझने का चीज है। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं, विस्तार से
आज के विषय पर, जिन विषय पर आज संगोष्ठी आयोजित की गई है, उनके वक्ताओं ने बड़ी बारीकी से संदर्भ को आपके सामने रखने का काम किया है। और मैं समझता हूं वर्तमान राजनीति में अम्बेडकर की अहमियत और उनकी प्रसन्नता पर लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है। कुछ बातें मैं भी आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कुछ कहने से पहले कि थोड़ा सा समय आप देंगे, आप धैर्य से हमारी बात को सुनेंगे कि जिस उद्देश्य के लिए पार्टी ने कार्यक्रम आयोजित किया है, उस उद्देश्यों का भली भांति लाभ हर व्यक्ति को हो, क्योंकि पार्टी ने नीतिगत फैसला लिया है। यह कार्यक्रम पंचायत स्तर पर होगा और ग्रामीण जनता के दरवाजे पर हमारे लोग जाएंगे और अम्बेडकर की विशेषता, उनके व्यक्तित्व, उनके कृत्य के बारे में विस्तार से लोग चर्चा करेंगे। उसी कड़ी में हम आपके बीच आए हैं। मित्रों, देश आजाद हुए 76 साल हो गए और हिंदुस्तान के 1 अरब से ऊपर की जनता ने देश के आजादी के अमृत महोत्सव में मनाया है। यह हिंदुस्तान का एक जिंदा उदाहरण है। लेकिन अमृत महोत्सव मनाने के बावजूद भी जिस देश की आजादी के 76 साल बीत गए, हमारे जो लोग हैं, दबे कुचले बेचारा, जिनकी मुंह में आवाज नहीं, वंचित, जिन ताकतों से 76 वर्ष तक आप लड़ते रहे, आगे भी उन्हीं ताकतों से आपको लड़ना होगा। वह ताकत मामूली ताकत नहीं है, असाधारण ताकत है उसके पास। हम समझते नहीं, हम समझते नहीं उस ताकत को जो देश के हुक्मरान बैठे हुए हैं। जहां से भारत की राजनीति शुरू होती है, जहां से सत्ता और शासन चलता है, उस गद्दी पर बैठने वाले जो हुक्मरान बैठे हैं, उनको ताकत कहां से मिलता है? बीजेपी को समझने से पहले आपको आरएसएस को समझना होगा। मित्रों, आरएसएस के हमारे लोग नहीं समझते इस बात को। जिस समाज की हम राजनीति करते, जिस समाज की हम बात करते, जिस समाज में दबे कुचले वंचित लोग हैं, जिनके मुंह में आवाज नहीं, पॉकेट में पैसा नहीं। सरस्वती की तो बात हम छोड़ देते हैं, बाद में उस पर बात करेंगे। ऐसे लोग इस ताकत को समझते नहीं। लालू प्रसाद यादव जी हमेशा आपको आगाह करने का काम करते रहे। समझो बीजेपी में कोई ताकत नहीं, नेपथ्य में जो बैठी हुई ताकत है आरएसएस, उसको जरा समझो। मैं विस्तार से इस पर चर्चा करना चाहता हूं। आरएसएस एक ऐसी संस्था है मित्रों, जो नेपथ्य में बैठकर सत्ता पर बैठने वाले हुक्मरान को ताकत देती है। उस संगठन का नाम है आरएसएस। और आरएसएस का बायलॉज क्या है? आरएसएस की संविधान पर काम करता है। कभी आपने इस पर विचार ही नहीं किया, कभी आपने सोचा ही नहीं कि आरएसएस का संविधान क्या है। भारत के संविधान पर हम चर्चा करते, अम्बेडकर साहब के दिए